हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम हिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 5, मास मीडिया एंड हिस्ट्री। देखो, ये चैप्टर ना सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्रूशल नहीं है, बल्कि ये आपको समझाएगा कि आपके आसपास जो टीवी, न्यूज़, सोशल मीडिया है, ये सब काम कैसे करता है। तो चलिए बिल्कुल फुल फोकस के साथ इस जर्नी को शुरू करते हैं। अच्छा, चैप्टर शुरू करने से पहले चलो एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। जरा आंखें बंद करके सोचो, आप सुबह उठे और आपके घर में न टीवी है, न न्यूज़पेपर है और ना ही मोबाइल फोन। कैसे पता चलेगा कि दुनिया में, देश में या आपके शहर में क्या हो रहा है? कैसी होगी ऐसी जिंदगी? थोड़ी डिस्कनेक्टेड है ना? ऐसा इसीलिए बेटा, क्योंकि मीडिया यानी कम्युनिकेशन के जो साधन हैं वो हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं। ठीक है, तो ये है हमारा आज का लर्निंग रोड मैप। हम इस चैप्टर को 4 सिंपल पार्ट्स में समझेंगे। सबसे पहले मास मीडिया है क्या, फिर न्यूज़पेपर्स की पूरी कहानी, उसके बाद मैगजीन्स, रेडियो और टीवी कैसे आए, और आखिर में मीडिया की ज़रूरत क्या है और इसमें क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस स्ट्रक्चर से आपको सब कुछ आसानी से याद रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले सेक्शन से, मास मीडिया का इंट्रोडक्शन। देखो, किसी भी चैप्टर को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है उसके टाइटल को अच्छे से समझ लेना। तो आखिर ये मास मीडिया होता क्या है? लेट्स फाइंड आउट। देखो, ये जो टर्म है ना, मास मीडिया, ये 2 वर्ड से बना है। पहला है मास। मास का सिंपल सा मतलब है एन एग्रीगेशन ऑफ पीपल, यानी बहुत सारे लोग, लोगों का एक बड़ा समूह। और मीडिया का मतलब होता है वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर्स। तो मास मीडिया क्या हुआ? मास मीडिया वो टेक्नोलॉजी है जिससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन एक ही समय पर लाखों करोड़ों दूर बैठे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इट्स दैट सिंपल। अब जरा सोचो, जब ये टीवी, रेडियो नहीं थे, तब इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचती थी? पुराने जमाने में एक क्रायर होता था, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मुनादी करने वाला। वो गांव की गलियों में ढोल पीटते हुए जोर जोर से चिल्लाकर राजा के ऑर्डर्स यानी शाही फरमान लोगों तक पहुंचाता था। और उसके बाद खबर एक इंसान से दूसरे इंसान तक यानी वर्ड ऑफ माउथ से फैलती थी। चलिए, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, न्यूज़पेपर्स की कहानी। हम मास मीडिया की हिस्ट्री को समझेंगे और इसकी शुरुआत करेंगे हम न्यूज़पेपर्स से। आपको पता है, इंडिया में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और न्यूज़पेपर्स ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही इंट्रोड्यूस हुए, और ये लोगों तक इन्फॉर्मेशन और नॉलेज पहुंचाने का पहला मास मीडियम बना। लेकिन न्यूज़पेपर्स से पहले भी तो लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे। कैसे? ये आइडिया बहुत पुराना है। देखो, इजिप्ट में पत्थरों पर रॉयल ऑर्डर्स लिखकर पब्लिक प्लेसेस पर लगा दिए जाते थे। हमारे अपने एम्परर अशोका ने भी ऐसी ही टेक्निक यूज की थी। रोमन एम्पायर में एक्टा डियोर्ना यानी रोजमर्रा के काम पब्लिक प्लेसेस पर लिखे जाते थे। 7th सेंचुरी में शाही आदेश लोगों में बांटे जाते थे। और इंग्लैंड में जब कोई जंग या इंपॉर्टेंट इवेंट होता था तो उसके बारे में हैंडआउट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे। तो देखा आपने, टेक्नोलॉजी अलग थी पर आइडिया बिल्कुल वही था, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। द नीड वॉज ऑलवेज देयर। नाउ लिसन केयरफुली, ये स्लाइड आपके एग्जाम्स के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। इस टाइमलाइन को अपने दिमाग में प्रिंट कर लीजिए। देखिए, 1780 में आया इंडिया का पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर, बंगाल गज़ेट। फिर आगे बढ़ो, 1832 में आया पहला मराठी न्यूज़पेपर, दर्पण। और उसके बाद 1881 में हमारी आज़ादी की लड़ाई के 2 सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स शुरू हुए, केसरी और मराठा। ये डेट्स और ये नेम्स बेटा 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए गोल्ड हैं, इन्हें बिल्कुल मत भूलना। और इन न्यूज़पेपर्स के पीछे थे ये 2 महान लोग। इनके चेहरे और नाम दोनों को अच्छे से याद कर लीजिए। लेफ्ट में आप देख रहे हैं जेम्स ऑगस्टस हिकी, एक आयरिश जेंटलमैन जिन्होंने इंडिया का पहला न्यूज़पेपर शुरू किया। और राइट में है बाल शास्त्री जांभेकर, जिन्होंने पहला मराठी न्यूज़पेपर शुरू किया। इन्हें हम पायनियर्स ऑफ इंडियन जर्नलिज्म कहते हैं। चलिए अब इन दोनों न्यूज़पेपर्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बंगाल गज़ेट जो 29 जनवरी 1780 में प्रिंट हुआ था, इसका एक और नाम था कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर, और इसे शुरू किया था जेम्स ऑगस्टस हिकी ने। याद रखिएगा, ये इंडिया का फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर था। अब दूसरी तरफ है दर्पण, जो 1832 में मुंबई में बाल शास्त्री जांभेकर ने शुरू किया। ये पहला मराठी न्यूज़पेपर था। दर्पण की खबरों से हमें उस समय के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ के बारे में पता चलता है। सोचो, उस जमाने में रीमैरिज ऑफ हिंदू विडोज जैसे प्रोग्रेसिव टॉपिक्स पर भी न्यूज़ छपती थी।
ओके, ये आपकी टेक्स्ट बुक का एक डू यू नो बॉक्स है और मैं आपको बता रहा हूँ ये एक डेफिनेट एग्जाम क्वेश्चन है। इस पे स्टार मार्क कर लीजिए। बाल शास्त्री जंबेकर को पहले मराठी न्यूज़पेपर का फर्स्ट एडिटर माना जाता है और उनका बर्थडे यानी 6 जनवरी महाराष्ट्र में पत्रकार दिन यानी जर्नलिस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। सो द की टेक अवे इज 6 जनवरी इज पत्रकार दिन। सिंपल। दर्पण के अलावा भी और बहुत से इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स थे जिन्होंने समाज में जागरूकता यानी सोशल अवेयरनेस फैलाने का काम किया। जैसे प्रभाकर, जिसे भाव महाजन ने शुरू किया, इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन की हिस्ट्री पब्लिश होती थी। फिर था ज्ञानोदय, जिसने इंडिया में पहली बार एक इलस्ट्रेशन, एक चित्र प्रिंट किया। और जब इंडिया में पहली बार रेलवे शुरू हुई तो इसने खबर छापी चक्या महासोबा टाइटल से, यानी महोसोबा विथ व्हील्स। कितना क्रिएटिव है ना। इंदु प्रकाश ने विडो रीमैरिज जैसे सोशल रिफॉर्म्स को सपोर्ट किया और दीनबंधु, जिसे महात्मा फूले के साथ ही कृष्णराव भालेकर ने शुरू किया, वो आम लोगों यानी बहुजन समाज की आवाज बना। अब बात करते हैं दो सबसे अहम न्यूज़पेपर्स की, केसरी और मराठा। इन्हें 1881 में गोपाल गणेश आगरकर और बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। इन न्यूज़पेपर्स में उस वक्त के सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पर खुलकर लिखा जाता था और इससे ये साफ पता चलता है कि कैसे न्यूज़पेपर्स आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत ही पावरफुल टूल बन गए। इन्हें फोर्थ कॉलम ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया। जैसे डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, वैसे ही मीडिया को चौथा आज़ाद पिलर माना गया जो सब पर नजर रखता है। न्यूज़पेपर्स के बाद टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और मीडिया के नए नए फॉर्म्स डेवलप हुए। तो चलिए अब हमारे अगले सेक्शन में चलते हैं, मैगजीन्स, रेडियो और टेलीविजन, और देखते हैं कि मीडिया का इवोल्यूशन यानी विकास आगे कैसे हुआ। ये टेबल सब कुछ एक झलक में क्लियर कर देगा। सबसे पहले देखते हैं मैगजीन्स। ये पीरियोडिकल पब्लिकेशंस होते हैं, यानी जो एक फिक्स टाइम जैसे हर हफ्ते या हर महीने पर छपते हैं। पहली मराठी मंथली मैगजीन थी दिग्दर्शन, और गेस व्हाट, इसे भी बाल शास्त्री जंभेकर ने ही शुरू किया था। फिर आते हैं रेडियो पर। 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी या आईबीसी ने शुरुआत की, जिसे 1936 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया और इसका नाम रखा ऑल इंडिया रेडियो या AIR। और आखिर में आई टेलीविजन की बारी। इंडिया में इसकी शुरुआत 1959 में दिल्ली दूरदर्शन सेंटर के इनॉग्रेशन से हुई, जिसे हमारे पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ये लोगो तो आप सबने ज़रूर देखा होगा, ऑल इंडिया रेडियो का। जब देश आज़ाद हुआ तो AIR मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि AIR को आकाशवाणी नाम फेमस पोएट पंडित नरेंद्र शर्मा के सजेशन पर दिया गया था। आकाशवाणी पर फार्मर्स, वर्कर्स, यूथ और विमेन के लिए अलग अलग स्पेशल प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। अब देखते हैं टेलीविजन की एक्साइटिंग जर्नी। 1959 में दिल्ली में शुरुआत हुई, फिर 1972 में मुंबई में भी दूरदर्शन सेंटर शुरू हो गया, और फिर आया अ बिग मोमेंट। 15 अगस्त 1982 को इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ कलर टेलीविजन। इमेजिन द एक्साइटमेंट, ब्लैक एंड व्हाइट से सब कुछ कलरफुल हो गया। फाइनली 1991 में गवर्नमेंट ने प्राइवेट और इंटरनेशनल चैनल्स को इंडिया में आने की परमिशन दे दी। टेलीविजन एक ऑडियो विजुअल मीडियम था। हम चीज़ों को सुन भी सकते थे और देख भी सकते थे, जो न्यूज़पेपर या रेडियो में पॉसिबल नहीं था। हमने मीडिया की पूरी हिस्ट्री तो जान ली, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, व्हाई डू वी नीड मास मीडिया? हमारे फाइनल सेक्शन में हम यही समझेंगे कि मीडिया क्यों ज़रूरी है और इस फील्ड में आपके लिए क्या क्या करियर पाथ्स हो सकते हैं। तो हमें मास मीडिया की ज़रूरत आखिर है क्यों? सबसे पहला काम है टू फैसिलिटेट द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू ऑल पार्ट्स ऑफ सोसाइटी, यानी इंफॉर्मेशन समाज के हर कोने तक, हर इंसान तक आज़ादी से पहुंचनी चाहिए। दूसरा, ये लोगों को अपनी आवाज़ उठाने का, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने का एक प्लेटफॉर्म देता है। न्यूज़पेपर्स में आप एडिटोरियल्स और कॉलम्स देखते हैं, ये सब क्या है? ये आम आदमी की आवाज़ को पावर देते हैं। और जब ये सब होता है तो अल्टीमेटली हमारी डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपकी टेक्स्ट बुक भी कहती है, मीडिया में जो भी इंफॉर्मेशन आती है ना, वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा 100% सच हो। वी नीड टू स्कैन इट वेरी केयरफुली। हमें उससे क्रिटिकली रिव्यू करना ज़रूरी है, यानी आंख बंद करके किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं करना है। तो एक क्रिटिकली रिव्यू करते कैसे हैं? ये 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो कीजिए। पहला, स्कैन केयरफुली। इन्फॉर्मेशन को बहुत ध्यान से पढ़िए और एनालाइज कीजिए। दूसरा, वेरीफाई ऑथेंटिसिटी। उस इन्फॉर्मेशन को दूसरे रिलायबल सोर्सेज से क्रॉस चेक कीजिए। एक जगह पढ़ा तो दूसरी जगह भी देखो। और तीसरा, बीवेयर ऑफ फॉर्जरी।
नकली चीज़ों से सावधान रहो। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है जर्मनी का। स्टर्न नाम की एक मैगजीन ने एडोल्फ हिटलर की हैंड रिटन डायरीज खरीद कर पब्लिश कर दी थीं। बाद में पता चला कि वो डायरीज तो नकली थीं, फोर्ज्ड थीं। इसलिए केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ की। अगर आप में से किसी को मास मीडिया में करियर बनाना है तो याद रखो, हिस्ट्री आपका बेस्ट फ्रेंड है। क्यों? क्योंकि एक रिपोर्टर को किसी भी न्यूज़ को उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट यानी उसके ऐतिहासिक संदर्भ के साथ प्रेजेंट करना पड़ता है। एक टीवी प्रोड्यूसर को अगर भारत एक खोज जैसा हिस्टोरिकल शो बनाना है तो उसे उस जमाने के कपड़े, हथियार, लाइफस्टाइल, हर चीज़ की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और ये डेप्थ, ये समझ हिस्ट्री से ही आती। तो चलिए इस पूरे चैप्टर का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं इस माइंड मैप के जरिए। हमने सीखा कि मास मीडिया का मतलब है लोगों के समूह तक कम्युनिकेशन पहुंचाना। न्यूज़पेपर्स की शुरुआत बंगाल गज़ेट से हुई और वो सोशल अवेयरनेस और आज़ादी की लड़ाई का एक अनमोल टूल बने। रेडियो यानी AIR और टीवी यानी दूरदर्शन ने ऑडियो विजुअल मीडिया लाया। मीडिया हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत करता है, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन को क्रिटिकली एनालाइज करना चाहिए। और आखिर में मीडिया में करियर के लिए हिस्ट्री की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। और अब इस लेसन के एंड में आपके लिए एक सवाल। आज सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ के ज़माने में इस चैप्टर से सीखे हुए लेसन्स आपको एक बेहतर और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने में कैसे हेल्प कर सकते हैं? इस पर ज़रूर सोचना, क्योंकि नॉलेज का असली पर्पस उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। All the very best. This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity.